क्या गैरुल्लाह की कसम खाना जायज़ है? क्या गैरुल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा की कसम खाना जायज़ है? नहीं। दलील उसकी क्या है? दलील यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना, कह दीजिए कि भला क्यों नहीं मेरे रब की कसम कि अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हें उठाएगा। तो अल्लाह ये इसमें भी इस बात की दलील है कि कसम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए खानी चाहिए। मज़ीद इंशाअल्लाह कभी कसम के सारे मसाइल पढ़ेंगे, लेकिन आज ये है कि कसम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए, ना माँ के लिए, ना बाप के लिए, ना बेटे के लिए, ना दरगाह के लिए, ना कब्र के लिए, ना मज़ार के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं। किसके लिए कसम होनी चाहिए? अल्लाह के लिए। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, कि जिसने अल्लाह ताला के अलावा की कसम खाई तो उसने क्या किया? अल्लाह के साथ शिर्क की। अल्लाह के अलावा मैंने बता दिया, कुछ लोग माँ की कसम खाते हैं, बाप की, हत्ता कि खाना काबा की कसम नहीं खा सकते। ये कह सकते हैं कि रब काबा की कसम, कुरान की कसम भी हम नहीं खा सकते। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी की रिवायत है और मुस्लिम की, फरमाया मन कान हारिफन फलयहलिफ बिल्लाहि औ लियस्मुत, कि जिसने कसम खानी हो तो चाहे वो अल्लाह की कसम खाए, ठीक है, या क्या करे? चुप रहे। कसम खानी है तो अल्लाह की खाए या चुप रहे। अच्छा जी। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे कोई आदमी ये कसम खाए किसी वली की, शहीद की, और ये समझे कि इसके हाथ में नफ़ा और नुकसान है, तो ये शिर्क अकबर हो जाएगा। ठीक है जी। कोई वली कोई किस किस्म का नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं है।